वेलकम दोस्तों। क्या पाकिस्तान पीएम मोदी से डर गया है? उनको कोलंबो में बुलाकर उनके साथ मीटिंग की गई। दोस्तों, ये इतने डरपोक क्यों निकले हैं और इंडियंस को बुलाकर कोलंबो में ये मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे और तुम हमारे ऊपर हमला नहीं करोगे। पीटी लीडर शहबाज गिल ने बड़ा दावा कर दिया है दोस्तों। इंडिया और पाकिस्तान की कोलंबो में होने वाली बातचीत। जी हां, आपको याद है कि जब से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई या झड़प हुई, जिसके नतीजे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री ने अपने आप को 5 सितारे लगा लिए। खुद वो फील्ड मार्शल बन गए, हालांकि कारकर्दगी सारी एयरफोर्स की थी। हाँ, ये अलग बात है कि इन हाउस मतलब पाकिस्तान के अंदर फितनातुल हिंदुस्तान फितनातुल हिंदुस्तान फितनातुल हिंदुस्तान की गर्दान जो है वो DGISPR रोज़ पढ़ते हैं। हर रोज़ वो ट्वीट करते हैं इसी तरह के, जिसमें वो फितनातुल हिंदुस्तान कहते हैं जो कुछ भी बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है और KP के अंदर हो रहा है, मतलब जो भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो बार बार कहते हैं कि ये इंडियन स्पॉन्सर्ड है। लेकिन आम पाकिस्तानियों को मामू बनाने के लिए, टोपी पहनाने के लिए बार बार फितनातुल हिंदुस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और ये बताया जाता है कि सब चीज़ों के पीछे वही हैं। फिर DGISPR ने हमें यह भी बताया कि अगर वो हमारा पानी बंद करेंगे तो हम उनकी सांस बंद कर देंगे। पानी तो वो बंद कर चुके, एक दरिया पर नहीं, 1 से ज़्यादा दरियाओं पर वो पानी बंद कर चुके। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की मौजूदा रजीम के मिनिस्टर्स खुद इस्लामाबाद से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, अगेन वो भी उर्दू ज़ुबान में। मतलब वो भी हमें ही मामू बनाया कि हम ये कर देंगे, यहाँ से आग निकालेंगे, यहाँ से बटन दबाएंगे, वो वाला बटन दबाएंगे, ये मिसाइल चलेगा, वो चलेगा। लेकिन इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तान ने चुप साधी हुई है। लेकिन ये बात सच है कि उन्होंने हमारा पानी रोका हुआ है, क्योंकि दरियाओं की सूरत हाल वाज़े तौर पर यह चीज़ बताती है। हाँ, आजकल तो वो नहीं रोकेंगे, सैलाब के दिन है, आजकल तो खुला छोड़ेंगे पानी। शहबाज गिल का कहना है कि ये इतने दिलेर हैं, इन्होंने इंडियंस को बुलाकर कोलंबो में मीटिंग की है कि भाई जो हमने आपके साथ जंग की थी ना, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी कि हमारी मकबूलियत बिल्कुल गिर चुकी थी, अवाम हमें पसंद नहीं कर रही थी, हमारी मजबूरी थी, इसलिए हमने आपके साथ जंग की। अब हम आपके साथ जंग नहीं कर सकते। शहबाज गिल का कहना है कि ये अपने लोगों को मारते हैं, अपने लोगों पर डंडा और गोली चलाते हैं, जब दूसरी तरफ इनके सामने इनके बराबर के आ जाते हैं ना, फिर ये हथियार रख देते हैं और एक सेट पर हो जाते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे। शहबाज गिल ने बड़ी बात कर दी है दोस्तों। शहबाज गिल का कहना है कि पहले इंडिया ने पानी बंद किया तो हम पानी नहीं छुड़वा सके, अब इंडिया ने खुद पानी छोड़ा है, पाकिस्तान की कई चीजें बह गई हैं। अब हम ये भी बात नहीं कर सकते कि भाई पहले तो पानी दे नहीं रहे थे, अब तुम पानी को रोक नहीं रहे, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम उनको रोक लें। तो दोस्तों, शहबाज गिल क्या सच बोल रहा है? शहबाज गिल कह रहा है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर डरपोक निकला है, डर गया है। जब भी ये इंडिया का नाम सुनता है तो इनको पसीने आते हैं, इसलिए इंडियंस को बुलाकर ये उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं खुफिया खुफिया। अवाम को इस बात का पता नहीं है। अगर अवाम को इस बात का पता लग जाता तो अवाम इनको मीटिंग ना करने देती, क्योंकि ये अवाम से डरे हुए हैं और इंडिया से भी डरे हुए हैं, इसलिए ये खुफिया खुफिया मीटिंग कर रहे हैं, किसी को भी नहीं बता रहे। तो दोस्तों, जो बात शहबाज गिल कह रहे हैं ना, तो दूसरी तरफ इनको चैलेंज किया जा रहा है। जो हुकूमत के सपोर्टर हैं, इनकी वीडियो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो झूठ बोल रहा है, हम तो नहीं डरते इंडिया से। इंडिया क्या चीज़ है हमारे सामने? अगर इंडिया इतना बड़ा दिलेर होता तो हमारे साथ वो जंग करता। इंडिया डरपोक था, वो पीछे हट गया और उनके जहाज गिर गए। और शहबाज गिल कह रहा है कि वो बहुत बड़ा दिलेर है। दिलेर नहीं है, इंडिया डरपोक का गिदड़ की तरह भाग जाता है। ये कौन कह रहे हैं दोस्तों? जो पाकिस्तान हुकूमत के सपोर्टर हैं वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन शहबाज गिल जो बात करता है ना दोस्तों, तो वो एविडेंस के साथ करता है, यानी सबूत होते हैं इनके पास। शहबाज गिल ऐसे बात नहीं कर देता। शहबाज गिल की कोई बात झूठी नहीं होती, क्योंकि जिस पर यह बोल जाता है ना, फिर उसका यह जिम्मेदार होता है। पीटी लीडर शहबाज गिल है, कोई आम आदमी नहीं है। शहबाज गिल का कहना है कि पहले भी हमें बेवकूफ़ बनाया गया, अब भी हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहले बेवकूफ़ किस तरह बनाया गया कि हमने इंडिया का ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अब बेवकूफ़ किस तरह बना रहे हैं? खुफिया खुफिया मीटिंग कर रहे हैं, किसी को भी नहीं बता रहे। तो दोस्तों, क्या वाकई पीएम मोदी से ये डर गए हैं और पीएम मोदी इतना बड़ा दिलेर आदमी है? तो ये बात माननी पड़ेगी दोस्तों। पीएम मोदी वाकई बहुत बड़ा दिलेर आदमी है, क्योंकि उनको डर तो किसी चीज़ का होता नहीं है। उसने किसी के ऊपर डाके तो डाले नहीं हुए, ना तो उसने चोरियां की हुई हैं और ना वो अवाम की मर्जी के खिलाफ चलता है।
पीएम मोदी इन चीजों के खिलाफ नहीं है, ना ही उसने डाके डाले हुए हैं और ना ही वो हार कर प्राइम मिनिस्टर बना है। डर तो उसको होता है जो हारा हुआ होता है, यानी इलेक्शन हार जाता है फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। डर तो उसको होता है ना जो अवाम के खिलाफ काम करता है, यानी अवाम की मर्जी से कुछ भी नहीं करता। पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है। पाकिस्तान में जो भी फैसले हो रहे हैं दोस्तों, अवाम की मर्जी के खिलाफ हो रहे हैं। इसमें अवाम की कोई मर्जी नहीं है। अब कोई भी कहता रहे ना कि अवाम की मर्जी होती है, इनकी राय ली जाती है, तो ऐसा नहीं है। कुछ भी करते हैं ना अवाम से नहीं पूछते। पाकिस्तान में कितनी महंगाई बढ़ चुकी है तो इन्होंने अवाम से नहीं पूछा, अवाम की मर्जी के खिलाफ इन्होंने फैसला दिया है। अब इसको अवाम बर्दाश्त नहीं कर रही, अवाम दिन रात इनको गालियां दे रही है। अब तो पुलिस वालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कहते हैं कि हम चलान नहीं करेंगे, सड़कों के ऊपर कोई गुजर नहीं रहा तो हम चलान किसके करें। ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ। ਕੋਡ 206 PHP ਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ मोहम्मद शफकत SI, इशरत नूर 8198, मोहम्मद गुलाब 8128, आरिफ खान 14 149। ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜੇ ਲੰਘਣ ਡਈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਨਾ ਦਾ ਨਾ ਕਹੋ। मेरे पुलिस वालों ने वीडियो बनाई दोस्तों और अपने अफसरों को उन्होंने पैगाम दिया कि सर जी ये देखिए जो सड़कें हैं ये खाली हैं, चलान की वजह से अब यहाँ से कोई भी नहीं गुजरता, हम किसके चलान करें। लेकिन पुलिस वालों की मजबूरी है, इनको चलान करने पड़ेंगे, चाहे अवाम के घरों में जाना पड़े, उनके दरवाज़ों पर जाकर चलान करें, इनको चलान करने पड़ेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं उनके फैशन भी ऐसे होते हैं दोस्तों, उनकी अयाशियाँ भी ऐसी होती हैं जो बहुत मुश्किल से पूरी की जाती हैं। तो इनकी मजबूरी है, इन्होंने चलान करना है। लेकिन पुलिस वालों ने साफ इनकार कर दिया है कि चलान के डर की वजह से अब कोई सड़कों के ऊपर चढ़ भी नहीं रहा और तुम हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हो कि चलान करो। तो सर हम चलान किसके करें, हमारे ऊपर इतना दबाव मत डालो, हम चलान नहीं कर सकते। तो दोस्तों पुलिस को फिर भी कहा जाएगा कि तुमने ये काम करना है, क्योंकि सीएम पंजाब ने 11 अरब का जहाज लिया है। यह पैसा कहां से पूरा किया जाएगा। इकोनॉमी तो कमजोर हो चुकी है, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान में जो गरीब बंदा है वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। तो मुझे बताएं ये पैसा कहां से लाएंगे, अयाशियां कहां से करेंगे, फैशन कहां से करेंगे। अवाम की जेबों से पैसा निकाला जाएगा, अवाम की जेबों के ऊपर बल्कि डाका डाला जाएगा, तो ये पैसे पूरे कर सकते हैं, वरना ऐसे पैसे पूरे नहीं कर सकते। और मुकाबला करते हैं इंडिया का दोस्तों। तो फिर मुझे बताइए जो लोग शहबाज गिल को झूठा कह रहे हैं वो किस तरह ये दावा कर सकते हैं कि शहबाज गिल झूठ बोल रहा है। या तो उनको झूठ साबित करें ना, सामने रखें, शहबाज गिल से यह बात मनवाएं कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। वीडियो देखकर कमेंट्स कर देते हैं लेकिन उनके सामने नहीं जाते और ना ही उनसे सवाल करते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि खुद ये झूठे हैं। अब इनको पता लग गया है कि एंड हो चुका है। जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ना कि सिस्टम कलेप्स कर चुका है, यानी सिस्टम हमारा गिर चुका है, तो वाकई सिस्टम गिर चुका है। पाकिस्तान में अब दोस्तों क़यामत आई हुई है, पूरी दुनिया अमन में है, लेकिन पाकिस्तान में इतनी बेअमनी है यहाँ कोई जीना भी नहीं चाहता। तो दोस्तों इसके अलावा शेख हसीना की वापस बांग्लादेश की तैयारियां हो चुकी हैं। शेख हसीना बांग्लादेश जा रही है और शेख हसीना के लिए फांसी का फंदा तैयार कर रखा है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान से सबक लिया था कि हमने बांग्लादेश में जो लोगों को सजाएं देनी है तो किस तरह दी जाए और लोगों के ऊपर किस तरह केस बनाए जाए। मोहम्मद यूनुस ने पीएम शहबाज शरीफ से मशवरे लिए थे, तो फिर पीएम शहबाज शरीफ ने मोहम्मद यूनुस को मशवरे दिए थे कि अगर कोई सच्चा बंदा भी हो ना तो उनको इस तरीके से आप फंसा सकते हो, तुम उनके ऊपर केस कर सकते हो और तुम उनको सजा दे सकते हो। तो वाकई ऐसा हो रहा है। शेख हसीना जा तो रही है लेकिन शेख हसीना के सपोर्टर ये बात कर रहे हैं, शेख हसीना से कह रहे हैं कि यहाँ ध्यान से आइए, क्योंकि इन्होंने आपको सजा देनी है और बिला वजह देनी है। आपका तो कोई जुर्म भी नहीं है लेकिन आपको सजा दी जाएगी इस बेस पर कि शेख हसीना इंडिया में जाकर क्यों बैठ गई। दोस्तों दुनिया में 2 कंट्रियां हैं जो इंडिया के नाम से अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, एक है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश। तो ये जब बेवकूफ़ बनाते हैं तो बेचारी अवाम को पता भी नहीं लगता कि हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। अब शेख हसीना का क्या जुर्म है, उसको सजा क्यों दी जाएगी, उसका कोई जुर्म नहीं है दोस्तों। फादर बांग्लादेश की बेटी है, वो कोई जुर्म कर सकती है, कोई जुर्म भी नहीं करेगी क्योंकि वो बांग्लादेश की मालिक है दोस्तों, उनका क्या जुर्म होगा। लेकिन जुर्म ये है कि इंडिया में क्यों बैठी रही, क्योंकि बांग्लादेशी इंडिया के नाम से जेलस होते हैं कि हमारा दुश्मन जिससे हम आज़ाद हुए अब कहते हैं कि हम इंडिया से आज़ाद हो चुके हैं, वहां जाकर शेख हसीना बैठी रही है।
तो अब हम इनको नहीं आने देंगे। ये इंडियंस बन चुकी है, इंडिया में भी रहे, यहां इनको नहीं आने देंगे। अगर यहां आई तो हम इनको सजा देंगे। यह है पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की हकीकत दोस्तों, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की। लेकिन बांग्लादेशी पाकिस्तानी बेवकूफ़ बनेंगे, दुनिया नहीं बनेगी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।